बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मुज़म्मिल भी बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पाए मैं किस तरीके से बनाती हूँ। हर किसी का अपना तरीका होता है और मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने प्याज को इस तरीके से बड़ा बड़ा इस तरह से काट लिया है। साथ में लहसुन को भी इसी तरीके से मैं काट लूँगी। ये थोड़ा सा मैंने काटा हुआ है और थोड़ा सा मज़ीद काट के फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर को भी मैंने फ्रीज़ करके इस तरीके से रखा हुआ है। और साथ ही मैंने ये हरी मिर्चें भी इस तरीके से 2 अदद हरी मिर्चें हैं, 4 अदद टमाटर हैं, एक इसके अंदर हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे हो गया। फ्रीज़र में मैंने रखा हुआ था। और ये पाए भी मैंने फ्रीज़र के अंदर धो के साफ़ करके रखे हुए थे। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं और करते हैं स्टार्ट। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही यमी और टेस्टी रेसिपी होगी इंशाल्लाह। तो रखा है मैंने ये पैन में, मैंने इतना सा घी डाला है और लगाते हैं इसको आग। तो वहाँ पे गैस जो मैंने चेक किया तो गैस तो नहीं आ रहा था। अभी करते हैं इसको ऑन करते हैं। इसे हमने ऑन कर दिया और इस पे रखते हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारा घी जैसे गर्म होता है तो इसके अंदर पे जो जो डालेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोग ये प्याज। हल्का सा हम लोग वो करके इसमें डालेंगे हम लोग ये लहसुन, अदरक और ये थोड़ा सा पुदीना है। इसको मैं इसी तरीके से ऐड कर लूँगी इसमें। तो प्याज हमारे इतने वो हो गए हैं और इसी के साथ मैंने लिया है ये गरम मसाला। इसमें है दालचीनी और इसी के अंदर है ब्लैक पेपर और लौंग और ज़ीरा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसी के साथ मैं इसको ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे हमें प्याज, लहसुन और अदरक को अच्छे से भून लेना है। ये कुटी हुई लाल मिर्ची बस इतनी सी मैं डालूँगी। आप हस्ब ज़ायका डाल सकते हो क्योंकि इसमें मैं पाए मसाला भी डालूँगी जो तैयार मिलता है। तो इसे मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें ये इतना सा नमक हस्ब ज़ायका, क्योंकि मसाले में भी नमक होगा। और यहाँ पे इस तरीके से ये मैंने मसाले को खोल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको ऐड कर दूँगी। तो इस तरीके से सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं। पाए वगैरह गर्मियों में तो खा ही नहीं जाते। मैं आज बना रही थी जो भी आसान सी रेसिपी होती है तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकूँ अच्छे तरीके से। इसी के साथ मैं डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो पाए और टमाटर और हरी मिर्चें। सिंपल सी मेरी रेसिपी है लेकिन इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का आएगा। तो ये मेरे पास एक किनौर चिकन क्यूब पड़ा हुआ था, वो मैंने ऐड कर लिया था, जो कि इससे इसका फ्लेवर मज़ीद अच्छा आएगा। जब भी मेरे पास अगर पड़ा हो तो मैं डाल लेती हूँ, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी। फिर थोड़ी देर बाद जब खोलेंगे तो इसके अंदर देखें टमाटर इस तरीके से बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। टमाटर जैसे ही हमारे इस तरीके से सारे मेल्ट हो जाएंगे फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पहले इसको अच्छे से इसमें भून लेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको और पकने देंगे। खोलते हैं इसको थोड़ी देर में। तो ये देखें टमाटर हमारे बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं, बिल्कुल भी। तो जब भी मेरे पास टमाटर और हरी मिर्चें ज़्यादा आ जाती हैं तो इसे मैं या पहले से ग्लेंड कर लेती हूँ और फ्रीज़र में रख लेती हूँ। इस दफ़ा मैंने नहीं किए थे, ऐसे ही मैंने रख लिए थे, बस मैं बिज़ी थी तो इसी तरीके से रख लिए। अगर पेस्ट बना के रखेंगे ना तो बहुत ही आराम से हम किसी टाइम भी आराम से निकाल के अपने तड़के में डाल सकते हैं। तो बहुत आसानी हो जाती है ये तरीका अपनाने से। मुझे तो बहुत ही आसान लगता है इस तरह।
और हर किसी का अपना तरीका, अपना अंदाज़ होता है और मेरा तरीका बहुत ही सादा सिंपल सा है। सबका तरीका बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा होता है। मैं समझती हूँ कि इसके अंदर लहसुन और अदरक ज़्यादा हो और मसाला आपके जो भी आपको पसंद हो वहीं आप लोग डाल सकते हो और अच्छे से भून लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम लोग पानी ऐड करते हैं। अगर प्रेशर कुकर में हो तो आधे घंटे में भी बन जाएंगे और वैसे 5 घंटों में। इसमें मैं इतना सा पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढक के रख देंगे। पकने के बाद इसका फाइनल लुक आप लोग को फिर दिखाऊंगी ये कैसे बनते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई भी मैंने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं, जो भी मेरे पास थे आसानी से अवेलेबल मैंने वहीं डाले हैं, लेकिन इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा इसका लुक भी आएगा। तो पाए हमारे अच्छे से बन रहे हैं और मैंने गैस आ गई थी तो मैंने इसको यहाँ पे गैस के चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया। जब तो हम यहाँ पे बना रहे हैं रोटी जो हम पाए के साथ खाएंगे। और ये मेरा चक्की का आटा है और आज मैंने ये बनाई है गरम गरम चक्की के आटे की रोटियाँ। यहाँ मैं बनाऊँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पराठा। रोटियाँ मैंने बना ली हैं, इसमें पराठे बनाऊँगी। जो पराठे के साथ खाना चाहे तो पराठे के साथ खा ले, जो रोटी के साथ खाना चाहे तो रोटी के साथ खा ले। नान, चपाती, ब्रेड, बल्कि उबले हुए चावलों के ऊपर भी आप लोग इसे डाल के आराम से खा सकते हैं। साथ में मैं अभी काटूंगी कुछ सैलेड, रायता। यहाँ पे ये हमारे हो गए हैं फाइनली तैयार। इतने यम्मी और मज़ेदार, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। चलो इसको निकाल के आप लोग को दिखाते हैं कि ये कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको निकालते हैं। तो ये हमने डाल दिए हैं और इतने मज़े के बने हैं, इतने ज़बरदस्त बने हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे ये, थोड़ा सा हम लोग इस पे ये लाल मिर्ची रख देंगे। हमारे बहुत ही मज़ेदार से पाए हो गए हैं तैयार। मकई की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जौ की रोटी भी बना के खा सकते हैं। हमने इसके साथ बनाया है रायता, सैलेड। इस तरीके से बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इसे आप लोग सुबह नाश्ते में बहुत ही मज़ा देते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को भी। सुबह के नाश्ते में ये देखिए मुज़म्मिल भी आ गया है और अभी हम लोग खाएंगे गरम गरम पाए, रायता और सैलेड पराठे के साथ। और मुज़म्मिल भी यहाँ पे कह रहे थे मम्मा मुझे भूख लगी है, तो चलो हम लोग खाते हैं खाना। और उम्मीद है आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखे। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुज़म्मिल ने भी कह दिया अल्लाह हाफिज़।